नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की 7th क्लास में स्वागत है। अभी तक पिछली जो भी क्लासेस थी उनमें हमने जाना था कि ईओक्यू क्या होता है, ईओक्यू के अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे, ईओक्यू के अपन ने इलिस्ट्रेशन किए थे और ईओक्यू से रिलेटेड जो भी अलग फॉर्मूले बन सकते थे वो भी मैंने आपको सभी बताया। मतलब जो भी बातें आपकी किताब में दे रखी थी मैंने आपको सारी बातें क्लियरली बता दी है और उनसे रिलेटेड जो भी इलिस्ट्रेशन थे वो भी मैंने आपको कराए। लेकिन अपने को क्या बुक के सारे इलिस्ट्रेशन करने हैं तो अपन आज वही इलिस्ट्रेशन करेंगे जो बुक के बाकी के बच चुके हैं। मैं आपको इलिस्ट्रेशन क्लियर कराऊंगा, क्वेश्चन आप लोग खुद करना है क्योंकि इलिस्ट्रेशन जब आपके हो जाएंगे तो आप लोग बुक के क्वेश्चन ईजी वे में कर सकोगे। इसीलिए मैं आपको इलिस्ट्रेशन सारे करवाने की कोशिश करूँगा। एक दो रह जाए उनको आप खुद करना क्योंकि वो ज़्यादा वेटेज वाले नहीं होंगे, इसलिए मैंने छोड़े हैं उनको। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, आज की क्लास में जो भी इलिस्ट्रेशन है वो इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में भी और अगली क्लास जो आएगी ना वो भी इम्पोर्टेंट होगी। ये दो लास्ट क्लास होगी आपकी आज की, और एक अगली क्लास जो आएगी वो आपकी क्या होगी, लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की। उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज बिना किसी देरी के अपन जो भी अपनी इलिस्ट्रेशन है इम्पोर्टेंट वो शुरू करते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का अपना पहला इलिस्ट्रेशन ये है जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जिनके पास बुक है वो अपनी बुक को ओपन करके बैठना क्योंकि अच्छा इलिस्ट्रेशन है, समझ में आएगा। अपने कान खुले हुए रखना क्योंकि जो भी बात बोलूँगा ना वो मेन बातें होगी, इसलिए कान खुले रखना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले इंपॉर्टेंट लगा लो क्योंकि आज यहाँ पे आपको मैं प्रूव भी करूँगा कि ईओक्यू ही क्यों बेस्ड है। कि मतलब इतने दिनों से अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं कि ईओक्यू आखिरकार ये ईओक्यू बेस्ड क्यों है, ये इस इलिस्ट्रेशन में आपको क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। अब ये इलिस्ट्रेशन क्या बोल रहा है, ये वाले इलिस्ट्रेशन में एक पुराना इलिस्ट्रेशन के आंकड़े उठाने हैं, इसने खुद ने बोला है। तो इसने क्या बोला है कि ए बराबर कितना है आपका 800 है। ओके, सबसे पहले इसने बोला है ईओक्यू निकालो, ईओक्यू के अकॉर्डिंग क्या था आपका, सबसे पहले वो निकालो। तो हमने निकाला ईओक्यू। तो इसने बोला ए बराबर 800, ईओक्यू का मैंने फॉर्मूला लिखा कि √2AO/C। ए कितना है 800, ओ कितना है 100 और सी कितना है 4। इसको मैंने सोल्व किया तो अपने आंसर आ गए 200 यूनिट। मतलब अकॉर्डिंग टू ईओक्यू आपकी 200 यूनिट आपको क्या करनी है, ऑर्डर करनी है। लेकिन आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि आप ईओक्यू की मत मानो, पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। क्वेश्चन बोल रहा है ये बात, तो क्वेश्चन ने क्या बोला, अपन ने बोला भाई हाँ भाई क्वेश्चन बता तू क्या बोलना चाहता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले आप मंगाओ 100 यूनिट। मैं बोला ठीक। फिर मंगाओ आप 150, फिर मंगाओ आप 200, फिर इसने डेज दे दी। अब अपन ने देखा भाई 100 के बाद में 150, 150 के बाद में 200, मतलब 50 बढ़ानी है। और कब तक बढ़ानी है, 400 तक। तो 200 के बाद में 50 बढ़ाया 250, 250 के बाद में 50 बढ़ाया 300, 300 से 350 और फिर 400। मतलब ये हो गया आपके टोटल 7 चीज़ें। तो सबसे पहले आप अपना एक कॉलम बनाओ क्योंकि अलग अलग तो कर नहीं सकते, एक साथ करेंगे अपन इनको। तो सबसे पहले मैंने कॉलम बनाया, क्या ऊपर ही ऊपर तो हेडिंग डालो, कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड परचेजिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर डिफरेंट साइज ऑफ ऑर्डर। क्योंकि अलग अलग साइज का अपन क्या मंगा रहे हैं, डिफरेंट साइज दे रहे हैं ना ऑर्डर की। तो चलो वो बनाओ, ये लिख लिया। फिर सबसे पहले मैंने कॉलम बनाया क्या, क्वांटिटी का, क्वांटिटी ऑफ ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन ने अपने को क्या क्या ऑप्शन दिया है क्वांटिटी का। तो क्या क्या दिया है, 100, 150, 200, 250, 300, 350 और 400। ये अपने को ऑप्शन किसने दिया है, क्वेश्चन ने। तो ये वाला पहला कॉलम बन गया। फिर अपन ने बनाया परचेजिंग प्राइस यानी पीपी का, 30 रुपए सब में, तो 30 का एक कॉलम ये बना लो। फिर एक कॉलम बनेगा अपना क्या, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टीपीसी प्लस टीओसी प्लस टीसीसी। तो क्या कॉलम बनाओ, पहला बनाओ टीपीसी का, फिर बनाओ टीओसी का, फिर बनाओ टीसीसी का, और फिर इन सब का टोटल करके मतलब टोटल कॉस्ट। तो चौथा कॉलम उसका, मतलब टोटल आपके 6 कॉलम बन गए इस वाले क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन में। पहला था अपना क्वांटिटी ऑफ ऑप्शंस का, फिर था पीपी का, फिर टीपीसी का, फिर टीओसी का, फिर टीसीसी का और फिर टीसी का। ये कैसे आएंगे सब मैं आपको वर्किंग नोट में करके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अपन ने लिखा 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400। तो ये सारी चीज़ें हो गई क्लियर। सबसे पहले अपन ने निकाला टीपीसी। ये टीपीसी कहाँ निकाला अपन ने, वर्किंग नोट में निकाला। कैसे सोल्व किया इसको वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले टीपीसी को सोल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है, टीपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, याद हो गया होगा आपको, पीपी इंटू ए बराबर टीपीसी, टीपीसी बराबर पीपी इंटू ए। पीपी क्या है, परचेजिंग प्राइस, इंटू ए क्या है, एनुअल कंजम्पशन। क्वेश्चन में देखो पीपी कितना है, 30 है सभी के लिए। तो 100 यूनिट के लिए भी 30 है, 150 के लिए भी 30 है, 200 के लिए भी 30 है, 250 के लिए भी 30 है, 300 के लिए भी 30 है, 350 के लिए भी 30 है और 400 के लिए भी 30 है। तो मैंने लिखा 30। 30 क्या हो गया अपना पीपी मल्टीप्लाई ए यानी एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन कितना आया था, एनुअल कंजम्पशन अपने को क्वेश्चन ने दिया है कितना, 800। ए बराबर 800 क्वेश्चन ने खुद ने बोला है।
तो मल्टीप्लाई कर देंगे 800 से, तो 30 इंटू 800, 30 इंटू 800, सभी के लिए ये सेम आंसर आएगा। मतलब आपकी इस वाले इलिस्ट्रेशन में टीपीसी सारी जगह सेम है, और आपकी टीपीसी कितनी आएगी, 24,000, 24,000, 24,000, 24,000 सभी के लिए, यानी सातों पॉइंटों में आपकी टीपीसी आएगी 24,000 रुपये। ये तो हो गया आपका वर्किंग नोट नंबर 1 क्लियर। फिर अपन आते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 पे। वर्किंग नोट नंबर 2 किसका बनेंगे अपन, टीओसी का, मतलब टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ओ इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए अपॉन ई ओ क्यू। लेकिन यहाँ पे मैं लिखूंगा ए अपॉन आर ओ क्यू। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे भाई मेरे को फॉर्मूला मैंने गलत लिखा है, लेकिन ये फॉर्मूला एकदम सही है। मैंने आर ओ क्यू क्यों लिखा है, इसके पीछे का रीज़न जान लो। जब क्वेश्चन आपको अलग अलग क्वांटिटी मंगाने के लिए बोले, मतलब क्वेश्चन ने आपको बोला है कि ई ओ क्यू को फॉलो मत करो, आप मंगाओ 100 मंगाओ पहले, फिर मंगाओ 150, फिर मंगाओ 200, फिर मंगाओ 250। क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि आप ई ओ क्यू को फॉलो करो। जब क्वेश्चन बोले ई ओ क्यू को फॉलो करो तब तो अपने को क्या करना है, ए अपॉन ई ओ क्यू। लेकिन जब क्वेश्चन ने बोला है कि आप 100 मंगाओ, 150 मंगाओ, 200 मंगाओ, मतलब अलग अलग दी है, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या दी है, अलग अलग, तो वहाँ पे अपन लिखेंगे आर ओ क्यू। आर ओ क्यू बराबर रीऑर्डर क्वांटिटी। तो अपना फॉर्मूला क्या हो गया, ओ इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ए अपॉन आर ओ क्यू। सबसे पहले ओ एक के लिए कितना है, मतलब 100 वाली यूनिट है, ओ तो सभी के लिए सेम है, 100 ही दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो सभी के लिए लिख देंगे अपन 100 मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना देना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना देना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आता है ए कितना है 800 है, तो सभी जगह 800 आ जाएगा, अपॉन आर ओ क्यू, मतलब री ऑर्डर क्वांटिटी। री ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, फर्स्ट के लिए 100 है, सेकंड के लिए 150 है, थर्ड के लिए 200, फिर फोर्थ के लिए 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400। तो अपॉन में लिख देंगे ये सब। इनको सोल्व करेंगे तो पहले का आंसर आया आपका 800, फिर आया 533 दूसरे का, तीसरे का आया 400, चौथे का आया 320, फिर आया आपका 267, फिर आया 229 और फिर आया आपका 200। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी क्लियर हो गई, मतलब आपका वर्किंग नोट नंबर 2 भी क्या हो गया, क्लियर हो गया है। अब बात आते हैं टीसीसी, यानी कि तीसरे वाले पॉइंट पे, मतलब वर्किंग नोट नंबर 3। अब वर्किंग नोट नंबर 3 पे भी मैंने ये सेम चीज़ लिखी है, क्या, सी इंटू एवरेज कैरिंग यूनिट। अब एवरेज कैरिंग यूनिट का फॉर्मूला अपना क्या होता है, ई ओ क्यू अपॉन 2। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आर ओ क्यू अपॉन 2। आप लोग समझ गए होंगे मैंने आर ओ क्यू क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे भी री ऑर्डर क्वांटिटी है, ना कि ई ओ क्यू। क्वेश्चन ने नहीं बोला कि आप ई ओ क्यू को फॉलो करो, क्वेश्चन ने बोला कि मैंने आपको 100, 150, 200 जो यूनिट दे रखी है आप उसको फॉलो करो। तो अपन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो वही करना है, तो वैसे कर देंगे। टीसीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी इंटू एवरेज कैरिंग यूनिट। सी कितना है, क्वेश्चन में सभी के लिए सेम है 4, तो 4 4 4 ये हो गया। मल्टीप्लाई आर ओ क्यू ऊपर और नीचे 2। आर ओ क्यू भी कितना है, पहला है 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350 और फिर 400, और सभी के अपॉन में क्या आ जाएगा 2 2 2। पहले का आंसर आया आपका 200, फिर आया 300, फिर आया 400, फिर आया 500, फिर आया 600, फिर आया 700, फिर आया आपका 800। अब क्या करेंगे अपन, टोटल कॉस्ट, यानी कि अपना फोर्थ पॉइंट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टीपीसी प्लस टीओसी प्लस टीसीसी। तो अपन ने जो भी ये तीनों वर्किंग नोट में जो भी अपने आंसर आए, मतलब 24,000 आया है ना। टीपीसी 100 यूनिट के लिए कितना आया, पहला टीपीसी 24,000, टीओसी कितना आया 800 और टीसीसी कितना आया 200। इन तीनों को जोड़ के टीसी में लिख देंगे, तो टीसी कितना आ जाएगा अपना 25,000। सेम एक चीज़ 150 यूनिट के लिए भी करेंगे, टीपीसी को जोड़ देंगे, टीओसी को जोड़ देंगे, टीसीसी को जोड़ देंगे, अपने आंसर आ जाएंगे 24,833। ऐसे बाकी सबके लिए करेंगे। अब मैं आपको एक 400 का और बता देता हूँ। 400 यूनिट के लिए क्या करेंगे, 24,000 में 200 जोड़ेंगे प्लस 800 जोड़ेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे 25,000। अब देखो ये जो अपनी टोटल कॉस्ट है ना, ये देखो कौन सी यूनिट में सबसे कम आ रही है। देखो आप खुद देखो भाई, कौन सी यूनिट में सबसे कम आ रही है अपनी, क्या, टोटल कॉस्ट। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि किस में आ रही है, 200 यूनिट वाली में अपनी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, सबसे कम आ रही है। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में अपने को क्वेश्चन ने बोला था कि आप ई ओ क्यू भी निकालो इस क्वेश्चन में। अपन ने जब ई ओ क्यू निकाला था तो अपना आंसर आया था 200 यूनिट्स। तो यहाँ पे क्या बात प्रूव हो रही है कि ई ओ क्यू क्या है, बेस्ड है। अगर आपने 100 मंगाई तो आपका टोटल कॉस्ट कितनी हो गई थी, 25,000। अगर आप एक साथ 150 यूनिट का क्या दोगे, ऑर्डर दोगे, तो आपकी टोटल कॉस्ट होगी 24,833। ऐसे अगर आप एक साथ खूब सारी मंगा लोगे, मतलब 400 मंगा लोगे, तो आपकी टोटल कॉस्ट होगी 25,000। लेकिन अगर आप 200 मंगाओगे तो आपकी कॉस्ट क्या होगी, 24,800। जैसे मान लो अपन ने एक साथ 400 मंगाई तो 25,000। अगर अपन ने कम ऑर्डर दिया, मतलब 100 का ही दिया तो भी 25,000। ऐसे 150 का दिया तो 24,833। ऐसे 350 का दिया तो 24,929। लेकिन कम कहाँ आई, कम आई आपकी 200 यूनिट। मतलब ई ओ क्यू क्या है आपका
EOQ क्या है आपका, बेस्ड है, इसीलिए बोलता हूँ EOQ इज़ बेस्ड। इस चैप्टर में मैंने आपको पहले बोला था कि EOQ को ही फॉलो करना है और EOQ ही बेस्ड है, और आपको लास्ट में रीज़न भी देना है कि आपको कौन सा ऑर्डर देना है। तो आप कौन सा ऑर्डर दोगे, अगर आप लोग समझदार होंगे तो आप अकॉर्डिंग टू EOQ आप क्या लिखोगे, 200 यूनिट का ऑर्डर देंगे, और आपको पूरा रीज़न बताना है कि आप किस कारण से बताओगे, क्या क्या मतलब आप EOQ को ही क्यों आप पहले प्राथमिकता दोगे। तो उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि EOQ बेस्ड है, क्योंकि इसमें अपनी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, सबसे कम आ रही है। तो अपन EOQ का ही क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे। तो और मैंने आपको जिस तरह से इस क्वेश्चन को करवाया है ना, सेम एज इट इज़ आप ऐसे ही करें। तो आज ही क्लास का अपना पहला इलिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। हाँ, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जो मैंने आपको ये टेबल बनाई थी, इसमें आप एक कॉलम और ऐड कर सकते हो। क्वांटिटी ऑफ ऑप्शन से पहले आप कॉलम में क्या डाल सकते हो, SR नंबर, यानी पहला पॉइंट 100 का, सेकंड पॉइंट 150 का, थर्ड पॉइंट 200 का, फोर्थ पॉइंट 250 का, फिफ्थ पॉइंट 300 का, और सिक्स पॉइंट 350 का, और सेवन पॉइंट 400 का, ताकि एग्जामिनर अच्छे से समझ जाए। क्योंकि अपन ने वर्किंग नोट में पॉइंट ही डाले हैं भाई, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, टोटल 7 पॉइंट डाले हैं। तो आप यहाँ पे भी क्या डाल सकते हो, SR नंबर का एक कॉलम बना सकते हो, ताकि वो समझ जाए कि वर्किंग नोट में आपने किससे रिलेटेड बातें की है। बाकी आपको जैसा मैंने किया है आप ऐसे में एच कर देना, एकदम बढ़िया तरीका है इसे करने का। और तरीके से ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करवाने की कोशिश करी है, नहीं तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो सकता है ये। आप लोग भी ऐसे करना, और ये इलिस्ट्रेशन आप कम से कम भी नहीं तो 2-3 बार प्रैक्टिस करना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अच्छा इलिस्ट्रेशन है, इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसके आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अच्छे इलिस्ट्रेशन ही देते हैं। और बाकी अपन बात करते हैं नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन। आप लोगों को एक बात और बोलूँगा कि आपको ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको 2 बार नहीं उतारना। जैसे आपको मैंने ये स्टार्टिंग में पहली बार दिखाया, पहले वो उतारना है, उसके बाद में आपको वर्किंग नोट करना है। बस आपके 3 वर्किंग नोट हुए, वहाँ पे आपका ख़त्म हो गया था ये वाला क्वेश्चन। ये मैंने आपको इसलिए करवाया था कि जिनके पास बुक नहीं है, जिन्होंने लिखा नहीं हो, उसको समझ में आ जाए। चलो नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन पे। तो ये है आज का अपना सेकेंड इलिस्ट्रेशन। अब ये सेकेंड इलिस्ट्रेशन क्या बोल रहा है, सेकेंड इलिस्ट्रेशन बोल रहा है कि सबसे पहले आप EOQ निकालो। तो मैंने EOQ निकाला, तो भाई क्वेश्चन ने बोला O है आपका 500, A है आपका 1000 यूनिट, PP है आपका 10 रुपये, C है 40%। और अपने को पता है कि भाई C किसके ऊपर डिपेंड होता है, PP पे। तो C डिपेंड ऑन PP। PP कितना है, 10 का 40% कितना आ गया, 4 रुपये आ गया आपका C। इसको सोल्व किया तो अपनी क्या आई, 500 यूनिट आई। अपन ने जहाँ से अपन माल मंगाते थे उसको फ़ोन किया, भाई अपने को कितनी यूनिट भेज दो, 500 यूनिट भेज दो। लेकिन वो शाना था, वो बोला कि भाई साहब आप मंगा लो 1000 यूनिट, मैं आपको 5% क्या कर दूंगा, डिस्काउंट कर दूंगा। कई बार होते हैं कि ज़्यादा माल बेचने के लिए क्या करते हैं, वो अपने को क्या करते हैं, लालच देते हैं कि भाई 5% का डिस्काउंट दे दूंगा, 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने अपने को कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 5% डिस्काउंट दिया। लेकिन अपन क्या थे, शाणे थे। अपन ने बोला कि एक बार देखते हैं भाई 500 यूनिट में अपनी कितनी आ रही है टोटल कॉस्ट, और अगर अपन 1000 मंगाएंगे तो किस में अपनी टोटल कॉस्ट कम आएगी, अपन तो वो मंगाएंगे चाहे कितना ही अपने को कितना ही परसेंट डिस्काउंट दे। लेकिन जहाँ पे अपनी टोटल कॉस्ट कम होगी अपन तो वो ही माल मंगाएंगे। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, फिर अपन ने टोटल कॉस्ट निकालना चाहा। अब यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो देखो। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे साथ बोलना, TPC प्लस TOC प्लस TCC, ये आपका टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है। अब देखो आपको EOQ के अनुसार तो कितनी यूनिट मंगानी है, 500। लेकिन आपको जो जिससे मंगा रहे हैं उसने कितनी बोली है, 1000, मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी उसने कितनी बोल दी, 1000। लेकिन अपन को पहले 500 के अनुसार निकालनी है आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, और फिर अपन निकालेंगे ऑप्शन सेकंड में 1000 के अनुसार। तो सबसे पहले अपन ने लिखा कंपेरिजन ऑफ टोटल कॉस्ट। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, कंपेरिजन ऑफ टोटल कॉस्ट। अपन एक टेबल बना रखी है वो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिख दिया अपन ने भाई EOQ कितना अपना 500 यूनिट। जब अपन 500 मंगाएंगे तो वो कोई डिस्काउंट नहीं देगा, तो अपनी PP कितनी हो गई, 10 रुपये, और C कितना हो गया, 4 रुपये, है ना। लेकिन अगर अपन ऑप्शन सेकंड की तरफ जाए, है ना, एक बार मैं ऊपर की लाइन बता रहा हूँ फिर आऊँगा नीचे। तो इसने बोला ऑप्शन सेकंड में आपको क्या फ़ायदा है कि रीऑर्डर क्वांटिटी तो कितनी हो गई, 1000 यूनिट। अपन ने यहाँ पे क्यों लिखा रीऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि अपने को EOQ को फॉलो नहीं कर रहे अपन ऑप्शन सेकंड में। ऑप्शन फर्स्ट में तो EOQ है। पहले आपको मैं ऑप्शन फर्स्ट पूरा क्लियर बताता हूँ, फिर आपको ऑप्शन सेकंड पे आता हूँ, चलो, है ना। ऑप्शन फर्स्ट में इसने क्या बोला, EOQ कितनी है, 500 यूनिट, PP कितनी है, 10 रुपये, और C है 4 रुपये। इसने बोला अगर आप 500 यूनिट मंगाओगे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, अगर आप 1000 मंगाओगे तो ही आपको डिस्काउंट दूंगा। तो मैंने बोला चल मैं पहले 500 से सोल्व करता हूँ। तो मैंने 500 से सोल्व किया। तो अपने को क्या निकालनी है, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में क्या क्या निकालना होता है, TPC, TOC और TCC। सबसे पहले मैंने निकाला TPC का फॉर्मूला क्या होता है, PP इंटू A। PP कितनी थी, 10, A कितना है, 1000 क्वेश्चन में दे रखा है, तो अपने आई TPC आई 10,000 रुपये।
फिर मैंने निकाला टीओसी। टीओसी का फॉर्मूला क्या हो गया, ओ इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ओ कितनी है यहाँ पे अपनी 500 है क्वेश्चन में, इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला होता है ए अपॉन ई ओ क्यू। तो ऊपर तो ए तो कितनी है 1000 और नीचे लिख दिया अपन ने ई ओ क्यू कितना है, ये अपनी थी 500, तो 500 लिख दिया नीचे। इसको सोल्व किया तो कितना है अपना 1000 रुपये आ गया। फिर सी पॉइंट में अपना क्या आया, टोटल कैरिंग कॉस्ट मतलब टीसीसी। इसका फॉर्मूला लिखा मैंने सी इंटू एवरेज कैरिंग यूनिट। इसको सोल्व किया तो अपने आंसर कितना है 1000 रुपये अपने इसके आंसर आए। अब देखो यहाँ पे आपकी टीओसी और टीसीसी क्या है, इक्वल है। आपको मैंने ये चीज़ भी बताई थी कि ईओक्यू लेवल कब बराबर होता है, जब आपकी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या हो, इक्वल हो। अब यहाँ पे छोड़ो, अपने को क्या निकालना है टोटल कॉस्ट। और टीपीसी प्लस टीओसी प्लस टीसीसी आपका क्या होता है फॉर्मूला। टीपीसी कितनी है 10,000, 10,000 प्लस टीओसी कितनी है 1000, टीसीसी कितनी है 1000। इन तीनों को जब जोड़ा 10,000 को 1000 को और 1000 को जोड़ा तो अपनी क्या आई 12,000। मतलब जब अपन 500 यूनिट मंगाएंगे तो अपनी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 12,000 रुपये। फिर इसने बोला कि एक बार 1000 वाली भी देख लो, तो अपन ने 1000 वाली करके देखी। तो ऑप्शन सेकंड में अपन ने क्या किया 1000 वाले किया। स्टार्टिंग में देखो ऑप्शन सेकंड में लिख रखा है री ऑर्डर क्वांटिटी बराबर 1000 यूनिट। इसने बोला जब आप 1000 मंगाओगे ना तो मैं आपको 5% क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। तो मैं बोला चल बढ़िया दे दे। अब 5% काय का देगा, परचेजिंग प्राइस पे तो देगा ना डिस्काउंट, तभी तो अपनी परचेजिंग प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये बोल रहा है कि भाई कि मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। तो पीपी पहले कितनी थी 10 थी, तो 10 का 5% कम कर दे, तो 10 का 5% कितना आया 0.5। तो 10 में से 0.5 हटा देंगे तो पीपी अपनी कितनी हो जाएगी 9.5 रुपये। अब जब अपनी पीपी कम हो जाएगी तो सी भी तो कम हो जाएगी, क्योंकि सी डिपेंड्स ऑन पीपी। सी कितनी थी क्वेश्चन में 40% बोला था, और सी किस पे डिपेंड होता है पीपी पे। तो पीपी कितनी है 9.5, इस 9.5 का 40% निकालेंगे तो आपकी सी आ जाएगी 3.8 रुपीज़। अब यहाँ पे सेम टू सेम वैसे ही करना है, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको टीपीसी टीओसी और टीसीसी निकालनी है। तो सबसे पहले अपन ने लिखा टीपीसी, टीपीसी के लिए लिखा पीपी इंटू ए। अब यहाँ पे पीपी कितनी है अपनी 9.5 इंटू ए कितना है 1000। ओके, तो आंसर आ गया आपका 9500 रुपये। फिर अपन ने निकाला टीओसी। टीओसी का फॉर्मूला क्या होता है ओ इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ओ में कितना लिखा 500, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला यहाँ पे बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या मंगा रहे हैं री ऑर्डर क्वान्टिटी। तो ए अपॉन आर ओ क्यू हो जाएगा, ना कि ए अपॉन ई ओ क्यू, है ना। तो अपना क्या हो जाएगा फॉर्मूला ए अपॉन आर ओ क्यू। अब यहाँ पे आर ओ क्यू कितना है 1000, तो अपना कितना आएगा टीओसी 500 रुपये। फिर अपन निकाल लेंगे टीसीसी, और टीसीसी निकालने के लिए क्या करेंगे सी इंटू एवरेज कैरिंग यूनिट। ओके, और ये आ जाएगा अपना 1900 रुपये। अब आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा था कि जब आपकी टीओसी और टीसीसी बराबर होती है वहाँ पे आपको क्या होता है ईओक्यू लेवल होता है, लेकिन इस वाले में जब अपन आरओक्यू को फॉलो कर रहे हैं तो टीओसी और टीसीसी आपकी इक्वल नहीं है। तो मतलब अपन को ये भी पता चल जाएगा कि भाई कहाँ पे आपका ईओक्यू फॉलो हो रहा है और कहाँ पे आपका ईओक्यू फॉलो नहीं हो रहा। अब जहाँ पे टीओसी और टीसीसी इक्वल होती मतलब वहाँ पे तो क्या था आपका ईओक्यू, लेकिन यहाँ पे आपका ईओक्यू नहीं है। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा टोटल कॉस्ट बराबर टीपीसी प्लस टीओसी प्लस टीसीसी। सबसे नीचे नीचे लिखा टीपीसी कितनी आई थी अपनी 9500, टीओसी कितनी आई थी अपनी 500 और टीसीसी कितनी आई थी अपनी 1900। इन तीनों को जोड़ा तो अपने कितने आए 11,900। मतलब 100 रुपये कम आ रहे हैं। अगर अपन ईओक्यू को फॉलो करेंगे तो अपने 100 रुपये ज़्यादा लेंगे। तो फिर मैंने लास्ट में लिख दिया रिजल्ट में क्या, टोटल कॉस्ट इन ईओक्यू तो कितनी आ रही है अपनी 12,000, और टोटल कॉस्ट इन आरओक्यू अपनी कितनी आ रही है 11,900। अब फ़ायदा किस में है, अगर अपन ईओक्यू को फॉलो करेंगे तो लास्ट में लिखना थर्ड पॉइंट में कि लॉस हो रहा है अपने को ईओक्यू में, तो लॉस इन ऑप्शन फर्स्ट बराबर 100 रुपये। अगर यहाँ पे आपको ईओक्यू में प्रॉफिट होता तो आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या लिखते हैं प्रॉफिट इन ऑप्शन फर्स्ट बराबर 100 रुपये। लेकिन अगर अपने को लॉस होगा ना तो अपने को केवल बात लिखनी है थर्ड पॉइंट में ईओक्यू से रिलेटेड। भाई ईओक्यू में अपने को लॉस होगा तो लॉस लिखना है, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लिखना है। यहाँ पे अपने को लॉस हो रहा है तो अपन ने लिख दिया लॉस हो रहा है अपने को ऑप्शन फर्स्ट में कितना है 100 रुपये का, तो वो लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया कंक्लूजन कि इफ़ ही गो फॉर ईओक्यू ऑप्शन देन ही विल लॉस 100 रुपये, कि अगर वह ईओक्यू ऑप्शन के साथ जाएगा तो उसको 100 रुपये का क्या होगा लॉस होगा। तो उसको किसके साथ जाना चाहिए, उसको जाना चाहिए यहाँ पे ROQ के साथ, क्योंकि उसके 100 रुपये का क्या होगा फ़ायदा होगा। जहाँ पे भी आपको क्या हो टोटल कॉस्ट जहाँ पे भी कम होए ना उसके साथ चल जाना, जहाँ पे भी आपकी क्या हो टोटल कॉस्ट कम हो उसके साथ चल जाना। लेकिन आपको कंक्लूजन में केवल ये चैप्टर ही आपका ईओक्यू से रिलेटेड है तो आपको ईओक्यू के रिलेटेड ही बात लिखनी है कि अगर वो ईओक्यू के साथ जाता है तो उसको क्या होगा। तो यही थी आज की क्लास में, केवल अपन ने ये 2 इलिस्ट्रेशन किए, लेकिन दोनों ही इलिस्ट्रेशन मुझे लगते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईजी से, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप इनको 2 से 3 बार करोगे तो आपको आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे जो भी इलिस्ट्रेशन अपने बच गए हैं और जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं इलिस्ट्रेशनों की अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।